सभी को गुड इवनिंग। एनएस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का जीके। राजस्थान के जीके के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक था वो था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश की अपन बात करें, 2 नंबर पर अपन पढ़ रहे थे अरावली पर्वतीय प्रदेश। पीछे की क्लास में अपने देखा था जो अरावली पर्वतमाला है उसके विस्तार के बारे में अपने देखा था। अरावली पर्वतमाला के विस्तार के बारे में अपने देखा था। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? खेड़ब्रह्मा पालनपुर। खेड़ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से, यानी जो इसका विस्तार है वो खेड़ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से शुरू होके कहाँ तक है? रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक। रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक इसका विस्तार है। इसके अलावा इसके विस्तार की अपन ने बात की थी। इसका विस्तार है वो है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर विस्तार है। इसके चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो दक्षिण पश्चिम में क्या है? अधिक है। उसके बाद में कम होती हुई जाती है। इसकी जो चौड़ाई है उसका आकार क्या है? कम होता जाता है। खेड़ब्रह्मा पालनपुर यानी गुजरात से इसका प्रारंभ होकर और कहाँ तक है? ये रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक है। जो अपना राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ? रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ पर बना हुआ है? रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ तक इसका विस्तार है। कुल लंबाई की अपन ने बात की थी। जो इसकी कुल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। ये इसकी कुल लंबाई है। और जिसमें से राजस्थान में इसका विस्तार है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? माउंट आबू सिरोही से कहाँ तक? खेतरी सिंगाणा की जो पहाड़ी है झुंझुनू तक, यानी राजस्थान में इसका विस्तार है। माउंट आबू सिरोही से लेकर खेतरी सिंगाणा यानी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर, जिसमें से 550 किलोमीटर अकेले राजस्थान में इसका विस्तार है। दूसरी बात, जो अरावली पर्वतमाला है वो सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। यह आपको ध्यान रखना है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है वो है 930 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। औसत ऊंचाई है समुद्र तल से 930 मीटर। उसके अलावा कुल लंबाई है 692। अकेले राजस्थान में है 550 किलोमीटर सिरोही से लेकर झुंझुनू तक। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में के 13 जिलों में इसका विस्तार है। पीछे के क्लास में विस्तार पूर्वक इसके बारे में अपन देख चुके हैं। उसके बारे में आगे अपन उसको कंटिन्यू रखते हैं कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। राजस्थान में जो इसका विस्तार है इसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में कौन कौन से में? तो ऊंचाई एवं विस्तार के आधार पर
अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांट सकते हैं। तीन उपभागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से में? तो पहला आ गया उत्तरी अरावली, 2 नंबर पर मध्य अरावली और 3 नंबर पर है दक्षिणी अरावली। एक एक के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम उत्तरी अरावली के बारे में, यानी उत्तरी अरावली कौन सी है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी जो उत्तरी अरावली है कौन कौन से जिलों में है, इसका विस्तार किस तरीके से है, कौन कौन सी यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले आता है अपने पास उत्तरी अरावली। सबसे पहले अपन देखेंगे उत्तरी अरावली के बारे में। उत्तरी अरावली की बात करें तो उत्तरी अरावली का जो विस्तार है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? इसका विस्तार है जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू। कहाँ पर विस्तार है? जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू। जयपुर से लेके इसका विस्तार है झुंझुनू तक। अलवर, सीकर, झुंझुनू और जयपुर, इनमें इसका विस्तार है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी औसत ऊंचाई की अपन बात करें तो जो औसत ऊंचाई है वो है 450 किलोमीटर। यानी औसत ऊंचाई तो है 450 किलोमीटर, लेकिन कई स्थानों पर जो इसकी ऊंचाई है वो 750 मीटर से भी क्या है, 450 मीटर। कई स्थानों पर जो इसकी ऊंचाई है वो क्या है, 750 मीटर से भी अधिक है। क्या ध्यान रखना, औसत ऊंचाई की अपन बात कर रहे हैं। इसकी औसत ऊंचाई है वह है 450 मीटर, लेकिन कई स्थानों पर क्या है, इसकी ऊंचाई 750 मीटर से भी अधिक है। इसके अलावा इस क्षेत्र की अपन बात करें, इस क्षेत्र पर जो इसका विस्तार है, इस क्षेत्र पर जो इसका विस्तार है वो क्या क्रमबद्ध रूप से नहीं है। क्रमबद्ध रूप से यानी क्रमबद्ध नहीं है। किस तरीके से? जैसे यह पहाड़ी आ गई, इसके बाद में जो कंटिन्यू इसी तरीके से ये पहाड़ी इसी तरीके से नहीं है, मतलब कि कंटिन्यू ये नहीं है। यहाँ पर क्या है, बीच के अंदर कई जगह क्या है, मैदान भी है, दलदली बेसिन भी है, उपजाऊ भूमि भी है। ठीक है, यानी जो इसका विस्तार है वो क्या है, क्रमबद्ध रूप से नहीं है। यानी बीच बीच के अंतर्गत जो पहाड़ियां, इन पहाड़ियों के बीच बीच के अंतर्गत उपजाऊ घाटियां भी है और क्या है, बेसिन भी है, दलदली बेसिन, उपजाऊ भूमि, इनके मध्य अपन बात कर रहे हैं। उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश की अपन बात कर रहे हैं। उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उसके विस्तार की अपन बात करेंगे। तो इनका जो पहाड़ियाँ हैं वो क्या है, क्रमबद्ध रूप से नहीं है। उनके मध्य में क्या है, उपजाऊ मैदान भी है, दलदली बेसिन भी पाए जाते हैं और क्या है, घाटियाँ भी है। तो इस तरीके से जो इसका विस्तार है वो क्रमबद्ध नहीं है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 450 मीटर है, लेकिन कई स्थानों पर क्या है, 750 मीटर से भी अधिक है। अगर इनकी पहाड़ियों की बात करें अपन, तो इनकी पहाड़ियों के अपन विस्तार पूर्वक अगर बात करेंगे
तो सबसे ऊंची जो अगर बात करें इसी पहाड़ी का भाग है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ रघुनाथगढ़ पहाड़ी कहां पर है? रघुनाथगढ़ पहाड़ी सीकर में। अरावली पर्वतीय प्रदेश की अपन बात कर रहे हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत ये पहाड़ी है रघुनाथगढ़ पहाड़ी। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है वो है 1055 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके अलावा अगर बात करें तो एक आती है पहाड़ी खो। खो पहाड़ी कहां पर है? वो है जयपुर में। इसकी ऊंचाई की बात करें वो है 920 मीटर। इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। उसके अलावा बात करें एक पहाड़ी आती है बबाई, जो कहां पर है? झुंझुनू में। इस पहाड़ी की अगर ऊंचाई की अपन बात करेंगे वो है 780 मीटर। 3 पहाड़ियां होगी, रघुनाथगढ़, खो, बाबई। उसके अलावा नेक्स्ट पहाड़ी की बात करें तो वो है बेराट। बेराट कहां है? जयपुर में। अगर बेराट की अपन ऊंचाई की बात करेंगे तो बेराट पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो है 704 मीटर। उसके अलावा इसी क्षेत्र की अगर पहाड़ियों की बात करेंगे तो इस क्षेत्र में पहाड़ी आती है, एक तो जयगढ़, एक नारगढ़। जयगढ़ एंड नारगढ़ कहाँ है? आमेर में, जयपुर में है। आमेर के अंतर्गत पहाड़ी है जयगढ़, नारगढ़, जयपुर के अंतर्गत। इनकी ऊंचाई की अपन बात करें तो इनकी ऊंचाई है 648 मीटर और 599 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। नारगढ़ है 599 मीटर, जयगढ़ है 648 मीटर। ये इसलिए आपको ध्यान रखना है, कई बार इनके क्रम भी पूछ लेते हैं, तो क्रम के अंतर्गत याद रखना आपको जयगढ़ की पहाड़ी है उसकी ऊंचाई अधिक है नारगढ़ के कंपैरिजन में। यानी नारगढ़ के कंपैरिजन में इसकी ऊंचाई जयगढ़ की ज़्यादा है, 648 मीटर। ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। रघुनाथगढ़ पहाड़ी है सबसे ऊंची पहाड़ी है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी वो है रघुनाथगढ़ पहाड़ी। कहाँ पड़ती है? सीकर के अंतर्गत पड़ती है, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। 2 नंबर पर एक खो, जो कहाँ पड़ती है? जयपुर में, जिसकी ऊंचाई है 920 मीटर। उसके अलावा 3 नंबर पर पहाड़ी आती है बबाई पहाड़ी, जो कहाँ पर है? झुंझुनू में, जिसकी ऊंचाई है 780 मीटर। फिर 4 नंबर पर बेराट जयपुर में 704 मीटर और 5 और 6 पर है जयगढ़ और नारगढ़ जयपुर में है 648 और 599। इन दोनों में ये विशेष तौर से ध्यान रखना, जयगढ़ क्या है पहले आती है और नारगढ़ बाद में आती है। ठीक है, जयगढ़ की 648 है और नारगढ़ की 599। इस क्षेत्र की बात करें तो रघुनाथगढ़ पहाड़ी है वो क्या है? इस उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची अगर चोटी की बात करें तो वह है रघुनाथगढ़। कहाँ है रघुनाथगढ़? सीकर में। कितनी है इसकी ऊंचाई? 1055 मीटर। जो ये रघुनाथगढ़ पहाड़ी है वो अरावली पर्वतमाला की, उत्तरी अरावली की तो सबसे ऊंची है और अरावली पर्वतमाला है उसकी आती है 6 नंबर पर। अरावली पर्वतमाला के अगर ऊंचाई के हिसाब से अगर अपन विस्तार देखें
तो अरावली पर्वतमाला की 6 नंबर की पहाड़ी है ऊंचाई के आधार पर, जबकि उत्तरी अरावली की इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़ शिखर में। इसके अलावा इस उत्तरी अरावली के क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी अरावली है, उस उत्तरी अरावली के अंतर्गत जो शेखावाटी के अंतर्गत है जो अरावली की जो खंडित पहाड़ियां हैं, अरावली की खंडित पहाड़ियां, उनको कहते हैं मालखेत की पहाड़ियां, मालखेत की पहाड़ियां। ये आप इंपोर्टेंट लगा के लिखते जाना। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ शिखर 1055, ये भी आपको ध्यान रखना डाटा। दूसरी नंबर चीज जो शेखावाटी में अरावली की खंडित पहाड़ियां है उनको कहते हैं मालखेत की पहाड़ियां, या नोट करते जाना। नेक्स्ट अगर बात करें तो सीकर जिले के अंतर्गत क्या कहते हैं, सीकर जिले में जो अरावली की पहाड़ियां उनको कहते हैं हर्ष की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां। इस हर्ष की पहाड़ी के ऊपर बात करें तो जो हर्ष की पहाड़ी है वहां पर क्या क्या है। इस हर्ष की पहाड़ी पर सबसे पहले शिव जी का प्राचीन मंदिर है, जो शिव जी है, शिव जी का प्राचीन मंदिर है, खंडित मंदिर है। 2 नंबर पर हर्ष मंदिर है। 3 नंबर पर जीण माता का मंदिर है। 4 नंबर पर काजल शिखर है। 5 नंबर पर रेवासा धाम है और 6 नंबर पर है और रेवासा झील है। रेवासा झील, रेवासा झील है वो क्या है, खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील। ये आपको ध्यान रखना है। जो हर्ष की पहाड़ियां अरावली पर्वतमाला है, उस अरावली पर्वतमाला को उत्तरी जो अरावली है यहाँ पर सीकर के अंतर्गत कहते हैं हर्ष की पहाड़ियां। हर्ष की पहाड़ी की बात करें तो हर्ष की पहाड़ी के ऊपर शिव जी का सबसे प्राचीन जो खंडित मंदिर है हर्ष मंदिर है, जीण माता का मंदिर है, काजल शिखर है, रेवासा धाम है और रेवासा झील है जो खारे पानी की झील है। यहाँ पर जो पर्यटनीय स्थल है इसी पहाड़ी पर स्थित। उसके अलावा बात करें तो झुंझुनू जिले में बात करें, झुंझुनू जिले के अंतर्गत ये तो हो गई सीकर जिले की बात। झुंझुनू जिले में उदयपुरवाटी के अंतर्गत, झुंझुनू जिले में उदयपुरवाटी के अंतर्गत है। उदयपुरवाटी की पहाड़ियों में एक तो शाकंभरी माता का मंदिर है, शाकंभरी माता का मंदिर। एक हिंदुओं का जो तीर्थ स्थल है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल लोहागढ़। हिंदुओं का जो तीर्थ स्थल है लोहागढ़ वो स्थित है कहाँ पर, झुंझुनू जिले में जो उदयपुरवाटी के नजदीक जो पहाड़ियां है वहां पर एक तो शाकंभरी माता का मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। शाकंभरी माता का मंदिर, शाकंभरी माता का मंदिर 2 जगह आता है, शाकंभरी माता का मंदिर, ठीक है। एक तो सांबर में, ठीक है, और एक है झुंझुनू में। अब इसकी विशेष बात करें तो यहां पर तो कहते हैं सकराय माता, लेकिन कई बार एग्जाम में शाकंभरी माता भी दे देते हैं, है शाकंभरी माता ही लेकिन इसको कहते हैं सकराय माता।
शाकंभरी माता को सकराय माता भी कहते हैं। शाकंभरी माता का जो मंदिर है वो कहाँ है, सांबर में है, और एक है झुंझुनू में। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ इसको कहते हैं सकराय माता, यह आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है कई बार। जो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है लोहागढ़, वो कहाँ है, यहाँ उदयपुरवाटी के अंतर्गत है। झुंझुनू जिले में जो उदयपुरवाटी की पहाड़ियाँ उनके मध्य स्थित है। लोहागढ़ की एक विशेष बात है, यहाँ 24 कोस की परिक्रमा की जाती है। 24 कोसीय परिक्रमा की जाती है। कहाँ पर, लोहागढ़ जी के अंदर। जो लोहागढ़ की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर 24 कोसीय परिक्रमा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो झुंझुनू जिले की पहाड़ियाँ हैं और एक अलवर की पहाड़ियाँ हैं, झुंझुनू जिले की पहाड़ी और अलवर की पहाड़ियाँ, इनके मध्य जो क्षेत्र है उसको कहते हैं तोरावाटी। ये आपको ध्यान रखना है, तोरावाटी क्षेत्र। तोरावाटी क्षेत्र किसको कहते हैं, तोरावाटी प्रदेश, तोरावाटी क्षेत्र, यानी जो उत्तरी अरावली में अलवर की पहाड़ी और झुंझुनू की पहाड़ी के मध्य जो भाग है, अलवर की पहाड़ी और झुंझुनू की पहाड़ी के मध्य, झुंझुनू की पहाड़ी और अलवर की पहाड़ी के जो मध्य स्थान उसको कहते हैं तोरावाटी क्षेत्र या तोरावाटी प्रदेश। तोरावाटी प्रदेश, यह आपको ध्यान रखना है। तो अपन ने क्या पढ़ा, उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की बात करें तो उत्तरी अरावली का विस्तार है जयपुर टू झुंझुनू। जयपुर टू झुंझुनू, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर टू झुंझुनू के अंतर्गत जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू आ गया। और मुख्य रूप से जो विशेषता है वो सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ के बाद में आती है वो आती है खो, जो कहाँ पर है, जयपुर में। उसके बाद में आती है बाबाई, जो कहाँ है, झुंझुनू में। फिर बैराट कहाँ है, जयपुर में। फिर कहाँ है, आते हैं जयगढ़, कहाँ है, जयपुर में। फिर है नाहरगढ़, जो जयपुर में। इन पहाड़ियों का क्रम है वो भी आपको ध्यान रखना है, उनकी जो ऊंचाई वो भी ध्यान रखनी है। विशेष रूप से जो रघुनाथगढ़ की पहाड़ी है 1055 मीटर जिसकी ऊंचाई है, वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके अलावा जो शेखावाटी में जो अरावली की जो खंडित पहाड़ियाँ हैं उनको कहते हैं मालखेत की पहाड़ी। और जो सीकर जिले में जो अरावली पर्वतमाला है इसको कहते हैं हर्ष की पहाड़ियाँ। जो हर्ष की पहाड़ियों के अंतर्गत वहाँ पर हर्ष जो शिव जी का जो प्राचीनतम खंडित मंदिर है वो स्थित है। हर्ष मंदिर है, जीण माता का मंदिर है, काजल शिखर है, रेवासा धाम है और रेवासा झील है जो खारे पानी की झील के अंतर्गत आती है। झुंझुनू जिले में बात करें तो झुंझुनू जिले में एक तो उदयपुरवाटी के नज़दीक जो पहाड़ियाँ वहाँ पर शाकंभरी माता का मंदिर है। एक जो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है लोहागढ़ जी, वो भी वहीं पर है उदयपुरवाटी के नज़दीक। तो उदयपुरवाटी और यहाँ पर जो 24 कोसीय परिक्रमा वो क्या है, प्रमुख है। लोहागढ़ जी के अंदर 24 कोसीय परिक्रमा की जाती है। और अलवर की पहाड़ी और झुंझुनू की पहाड़ी के मध्य जो स्थान है उसको कहते हैं तोरावाटी प्रदेश। तो ये तो हो गई उत्तरी अरावली। अब अपन 2 नंबर पर देखते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली, मध्य अरावली की अगर बात करें तो जो मध्य अरावली का विस्तार है वो कहाँ पर है, वो है अजमेर से लेकर राजसमंद तक। अजमेर के दक्षिणी भाग से लेकर राजसमंद तक इसका विस्तार है। सबसे ऊंची पहाड़ी क्षेत्र की कौन सी है उसके अपन अभी बात करते हैं। इसका विस्तार वो अपन अभी देखते हैं। तो 2 नंबर पर आता है अपना मध्य अरावली। मध्य अरावली, मध्य अरावली का जो विस्तार है
वो अजमेर के दक्षिणी भाग से लेकर अजमेर के दक्षिणी भाग से लेकर राजसमंद, अजमेर के दक्षिणी भाग से लेकर राजसमंद तक है। राजसमंद के अंतर्गत है देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी। तो इसका विस्तार है अजमेर के दक्षिणी भाग से लेकर देवगढ़ की पहाड़ी राजसमंद तक इसका विस्तार है। सबसे पहले प्रमुख बात तो यही है। उसके अलावा इस क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई बात करें, पहाड़ियों की जो औसत ऊंचाई है वो है 750 मीटर, और घाटियों की जो औसत ऊंचाई है, घाटियों की औसत ऊंचाई, अगर औसत ऊंचाई की बात करें, यहाँ की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई की बात करें वो है 700 मीटर, और घाटियों की औसत ऊंचाई की बात करें तो वो है 550 मीटर। क्या आपको ध्यान रखना है, अगर औसत ऊंचाई बात करें पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 700 मीटर और घाटियों की औसत ऊंचाई है वो 550 मीटर। इन पहाड़ियों की बात करें तो इनमें कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो इनमें सबसे पहले जो आती है वो पहाड़ी आती है गोरमजी। इसके बहुत सारे नाम हैं, गोरमजी। एक इसका अन्य नाम है मायरजी। गोरमजी, मायरजी, मोरामजी। कौन सी पहाड़ी है ये? गोरमजी, मायरजी, मोरामजी। कौन सी? जो टोडगढ़ की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? टोडगढ़ पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? मुख्य रूप से टोडगढ़ की पहाड़ी है, जिसका क्या नाम है? गोरमजी, मायरजी, मोरामजी। कहां पर है? अजमेर में। सबसे पहले इसका नाम आता है, कहां पर है? अजमेर के अंतर्गत। कौन सी? टोडगढ़ पहाड़ी, जिसको कहते हैं गोरमजी, मायरजी, मोरामजी। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 933 मीटर। ये आप नोट कर लेना, 933 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके अलावा इस क्षेत्र की मध्य अरावली की पहाड़ी की बात करें तो 2 नंबर पर जो पहाड़ी आती है वो आती है तारागढ़। तारागढ़ कहां पर है? तारागढ़ अजमेर में। इस पहाड़ी की जब ऊंचाई की बात करेंगे तो इस पहाड़ी की ऊंचाई है 873 मीटर। 873 मीटर। लेकिन जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उनमें दिया हुआ है, इसमें 2 और डाटा दिए हुए हैं, 870 मीटर और 885 मीटर। यह आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई है 873 मीटर, लेकिन विभिन्न पुस्तकों के अंतर्गत राजस्थान बोर्ड में 870 मीटर दे रखा है और एक एनसीईआरटी की बुक 11th क्लास में वहाँ दे रखा है 885 मीटर। यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो आती है 873 मीटर। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा जो नेक्स्ट आती है वो आती है नागपहाड़। नागपहाड़ कहाँ? नागपहाड़ अजमेर में। जो नागपहाड़ की मुख्य बात यह है कि जो लूणी नदी है, लूणी नदी वो कहाँ से निकलती है? इस नागपहाड़ से निकलती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो नागपहाड़ है वो अजमेर के अंतर्गत है और जिसकी ऊंचाई है 795 मीटर। 795 मीटर इसकी ऊंचाई है। लूणी नदी यहीं से निकलती है। और तारागढ़ है, यहाँ पर वो दुर्ग भी है, तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग।
इस पहाड़ी पर दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंतर्गत, जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर और सबसे ऊंची बात करें वह है टोडगढ़ पहाड़ी अजमेर के अंतर्गत। इस मध्य अरावली की अपन बात करेंगे तो मध्य अरावली के अंतर्गत जो भूमि है वो किस तरीके से है, पहाड़ियां भी है और मैदानी भाग भी है और घाटियां भी हैं। पहाड़ी, मैदानी भाग और घाटियां, ये तीनों यहाँ पर मौजूद है। इस मध्य अरावली की अपन बात करें तो मध्य अरावली के अंतर्गत एक तो हो गई अजमेर की पहाड़ी, अजमेर की पहाड़ी और नागौर की निमन पहाड़ी, नागौर की निमन पहाड़ी। अजमेर की पहाड़ी और नागौर की जो निमन पहाड़ी है उसको क्या कहते हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ी, इनको कहते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ी, जो किसको लग करती है, मेवाड़ को मारवाड़ से लग करती है। मेरवाड़ को किस से, मारवाड़ से। ये आपको ध्यान रखना है। जो अजमेर की पहाड़ी है और नागौर की जो निमन पहाड़ी है उसको कहते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ी, जो मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती हैं। इस क्षेत्र की अगर और बात करें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत एक पहाड़ी आती है घुंगरा घाटी। इसके मध्य क्या है, घुंगरा घाटी है। जो अजमेर शहर है वो कहाँ पर बसा हुआ है, घुंगरा घाटी में बसा हुआ है। तो मध्य अरावली के मध्य में घुंगरा घाटी स्थित है। इस घुंगरा घाटी की अपन बात करें तो एक तो अजमेर शहर, अजमेर शहर कहाँ बसा हुआ है, घुंगरा घाटी पर बसा हुआ है। दूसरी चीज आरपीएससी है, जो आरपीएससी का कार्यालय है वो भी कहाँ है, घुंगरा घाटी पर है। घुंगरा घाटी में एक तो अजमेर शहर है वो घुंगरा घाटी में बसा हुआ है। दूसरी चीज जो आरपीएससी का कार्यालय है वो भी कहाँ है, घुंगरा घाटी में है। एक महर्षि दयानंद जो यूनिवर्सिटी है, जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, वो भी कहाँ पर है, घुंगरा घाटी पर है। ये आपको ध्यान रखना है। घुंगरा घाटी की जो विशेषता है उसको भी अपने को ध्यान रखना है। अजमेर शहर बसा हुआ है, आरपीएससी का कार्यालय है, महर्षि दयानंद जो विश्वविद्यालय है वो भी कहाँ पर है, घुंगरा घाटी में है। ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करें, अपन क्या देख रहे थे, अपन देख रहे थे अरावली जो पर्वतमाला है उसके जो विस्तार है उसके बारे में अपन देख रहे थे। अरावली पर्वतमाला के विस्तार को अपन 3 भागों में बांट रहे हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की अपन बात करें तो उत्तरी अरावली का जो विस्तार अपन ने देखा था वो कहाँ से था, वो था जयपुर टू झुंझुनू, जिसमें क्या क्या शामिल था, जयपुर की पहाड़ियाँ थी, अलवर, सिक्कर की पहाड़ियाँ, झुंझुनू की पहाड़ियाँ, जिसको सिक्कर में इनकी पहाड़ियों को कहते हैं हर्ष की पहाड़ियाँ। उसके अलावा अगर अपन बात करें फिर मध्य की जो अरावली है, मध्य अरावली अपन बात करें, इस मध्य अरावली के अंतर्गत इसका विस्तार है वो है अजमेर टू देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, राजसमंद के अंतर्गत। और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो सबसे चोटी जो मोराम जी की पहाड़ी है, मोराम जी की पहाड़ी टोडगढ़, वो सबसे ऊंची है, जिसकी
933 मीटर ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तरी अरावली की है वो है रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। जो अरावली पर्वतमाला की 6 नंबर की ऊंचाई के आधार पर 6 नंबर की जो पहाड़ी है, और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ी है। मध्य अरावली की है वो है बोराम जी की पहाड़ी, जो है टोडगढ़ की पहाड़ी, जिसको कहते हैं टोडगढ़ की पहाड़ी, अजमेर के अंतर्गत, जिसकी ऊंचाई है 933 मीटर। उसके बाद में जो इसकी है वो आती है 873 मीटर, जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर, जिसकी ऊंचाई है वह तारागढ़ जो पहाड़ी है, तारागढ़ अजमेर के अंतर्गत, यह आपको ध्यान रखना है। और जो घूघरा घाटी, इसके मध्य में क्या है, घूघरा घाटी है, अजमेर शहर इसी पर बसा हुआ है, आरपीसी का कार्यालय भी यहीं पर है, और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय वो भी कहाँ, यहीं पर है। तो ये तो होगी उत्तरी अरावली, मध्य अरावली। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन देखेंगे दक्षिणी अरावली। तो सर्वाधिक विस्तार किसका है, दक्षिण अरावली का है सर्वाधिक विस्तार, और सबसे ऊंची चोटी है वो भी क्या है, तो दक्षिणी अरावली है, यहीं पर स्थित है। सबसे ऊंची चोटियाँ पठारों कहाँ पर है, दक्षिणी अरावली के अंतर्गत है। जो पर्यटन स्थल है वो सर्वाधिक कहाँ पर है, दक्षिणी अरावली के अंतर्गत ही है, जिसके बारे में अपन क्या है नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।